हमने देखा दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यता के अवशेष। उस जमाने में इतनी शानदार नगर योजना देखकर इंसान का दिमाग हैरान रह जाता है। जिस समय प्राचीन मिस्रवासी अपने फराओ की पूजा में व्यस्त थे, उसी दौर में यहाँ के लोग न सिर्फ पक्के बल्कि 2 मंजिला घर बना रहे थे, जिनमें अटैच बाथरूम, सार्वजनिक स्नानागार, आधुनिक जकूजी जैसे वाटरप्रूफ तालाब, सड़कें, सीवरेज सिस्टम और नई तकनीकें विकसित की जा रही थी। लेकिन सवाल वह है कि दुनिया के इस कोने में इतनी उन्नति आखिर कैसे संभव हुई। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता की उस उन्नत नगरी की, जिसने आज भी विशेषज्ञों को रहस्य में डाल रखा है। आखिर उस समय सिंधु घाटी सभ्यता और 4000 किलोमीटर दूर प्राचीन मिस्र के बीच क्या रहस्यमय संबंध था? और सबसे बड़ा प्रश्न, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? दिसंबर 1922 की जब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट R.D. बनर्जी वेस्ट इंडिया में मौजूद इंडस रिवर के किनारे शिकार पर निकले थे। मौके पर मौजूद R.D. बनर्जी, जो पुरातत्व आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में पहले से ही काफी अनुभव रखते थे, ये समझ चुके थे कि जिस घने जंगल की जमीन पर वे खड़े हैं, उसके नीचे जरूर किसी प्राचीन शहर के निशान दबे हुए हैं। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ वही कैंप लगा लिया। कुछ स्थानीय लोगों को काम पर रखा और अगले 4 महीनों तक लगातार खुदाई करते रहे। इन 4 महीनों में बैनर्जी को जो कुछ मिलने वाला था, वह पुरातत्व की दुनिया में सनसनी मचाने के लिए काफी था। जंगल के नीचे से उन्हें कुछ मोहरे, सील्स मिली, जिन पर अजीब से चिन्ह और जानवरों की आकृतियां बनी हुई थीं। उन्होंने इन मोहरों के नक्श, इंप्रेशंस अपने वरिष्ठ अधिकारी सर जॉन मार्शल को भेजे, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। हालांकि ये मोहरें हजारों साल पुरानी थी, लेकिन सर जॉन मार्शल इन्हें पहली बार नहीं देख रहे थे। दरअसल 2 साल पहले हडप्पा नामक स्थान से भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी को भी ऐसी ही हूबहू मोहरें मिली थी। दोनों जगहों से मिले इन प्रमाणों ने यह साफ कर दिया कि मोहनजोदड़ो और हडप्पा दरअसल एक ही सभ्यता के 2 अलग अलग शहर थे। शुरुआत में इस अद्भुत खोज को हडप्पा सभ्यता, हराप्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, जो बाद में पूरी दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगर उस समय की मिस्र, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सभ्यताओं से तुलना की जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र से भी कहीं अधिक बड़े इलाके में फैली हुई थी। एक अनुमान के अनुसार इस पूरी सभ्यता में लगभग 50 लाख लोग बसते थे। मोहनजोदड़ो न केवल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, बल्कि यह दुनिया की सबसे पहली योजनाबद्ध और विकसित एडवांस्ड नगरी में से एक थी। मोहनजोदड़ो नाम स्थानीय सिंधी भाषा से लिया गया है। मोहनजो का अर्थ है मृत व्यक्ति का और दड़ो का अर्थ है टीला, अर्थात मृतकों का टीला। यहाँ खुदाई, एक्सकवेशन का काम कई वर्षों तक चलता रहा। करीब 633 एकड़ क्षेत्र में फैले इस शहर का अभी तक केवल 10% हिस्सा ही खुदाई के जरिए उजागर किया जा सका है। फिर भी इस छोटे से हिस्से से जो अवशेष मिले हैं, वे यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता, जीवन शैली और उन्नत सोच की एक स्पष्ट झलक पेश करते हैं। मोहनजोदड़ो के लोग एक नया सिस्टम इजाद कर चुके थे, जो इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। जी हाँ, पूरी सिटी में शानदार ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। शहर की हर बिल्डिंग और छोटे से छोटा घर भी इस ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्टेड था। उस दौर में वह लोग ये जान चुके थे कि ड्रेनेज के पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए पूरे शहर का उठे हुए प्लेटफॉर्म्स पर बनना बहुत जरूरी है। यह सीवरेज सिस्टम कोई मामूली नहीं था, बल्कि हर थोड़े फासले के बाद इसमें मैन होल्स रखे गए थे, ताकि ब्लॉक होने की सूरत में कचरा साफ किया जा सके। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम को लाइमस्टोन के पत्थरों से ढका गया था। यह न सिर्फ किसी हादसे से बचने के लिए, बल्कि लाइमस्टोन की खासियत है कि वह बदबू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग सफाई को लेकर कितने सीरियस थे। उस वक्त एशियंट इजिप्शियंस और मेसोपोटामियंस के पास भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। मोहनजोदड़ो के लोग एक नया सिस्टम इजाद कर चुके थे,
जो इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। जी हाँ, पूरी सिटी में शानदार ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। शहर की हर बिल्डिंग और छोटे से छोटा घर भी इस ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्टेड था। उस दौर में वह लोग ये जान चुके थे कि ड्रेनेज के पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए पूरे शहर का उठे हुए प्लेटफॉर्म्स पर बनना बहुत जरूरी है। यह सीवरेज सिस्टम कोई मामूली नहीं था, बल्कि हर थोड़े फासले के बाद इसमें मैन होल्स रखे गए थे ताकि ब्लॉक होने की सूरत में कचरा साफ किया जा सके। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम को लाइमस्टोन के पत्थरों से ढका गया था। यह न सिर्फ किसी हादसे से बचने के लिए, बल्कि लाइमस्टोन की खासियत है कि वह बदबू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग सफाई को लेकर कितने सीरियस थे। उस वक्त एशियंट इजिप्शियंस और मेसोपोटामियंस के पास भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था।